सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो टाटा पंच। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टाटा पंच फुल वॉक अराउंड रिव्यू सच अ मिनी हैरियर। सारी डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बोल दिया था, जैसे जैसे टाटा पंच की रिलीज़ डेट पास आती जाएगी वैसे वैसे इसकी लीक्स हमारे सामने आती जाएंगी और ये गाड़ी की जो हुलिया है अंदर से या बाहर से, यानी कि एक्सटीरियर और इंटीरियर, सब कुछ डिटेल्स हमें बस पता ही चलती जाएंगी। रिलीज़ से पहले ऑलमोस्ट इस गाड़ी के बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। इसका एक खूबसूरत सा कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर ये एक नई वीडियो अभी हमारे पास आई है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह की ये पूरी साइड लुक है, फ्रंट लुक है और इसके टेल लुक भी आपको दिखाएंगे, यानी कि जो रियर लुक है। इसके 16 इंच के एलॉय व्हील, डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, बहुत ऑसम लग रहे हैं। ट्राई एरो शेप के इसके जो टेल लाइट्स हैं ये दिखाई दे रही हैं, जिसमें आपको एलईडी और हैलोजन लाइट्स दोनों मिल जाएंगी, रियर रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा इसका बैग बनाया गया है। पंच की बैजिंग और टाटा की बैजिंग भी आपको वहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पर देखिए जो सेंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और एक कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बूट स्पेस का हम अभी तक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना बूट स्पेस है, बट यहाँ पर करीब 200 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलने वाला है और जैसे हमें टियागो में मिलता है कुछ उस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। आजू बाजू कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। रियर रिफ्लेक्टर है, डुअल टोन गाड़ी है, ब्लैक एंड ब्लू, बहुत औसम कलर लग रहा है। ये आपको बता दूं कि ये वाला कलर आपको सफारी में भी देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी अच्छी लुक के साथ आ रही है। एलईडी लाइट्स हैं इसमें जो कि इसके रियर प्रोफाइल की तरफ दी गई हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, रूफ रेल्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा गाड़ी के साइड में चलते हैं। डोर हैंडल आपने पीछे वाले डोर पे देखा किस तरह का है, बहुत प्यारा लग रहा है। ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर लगवाया है गेट में। स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो, बहुत एक नीट फिनिश के साथ आपको ये पूरा जो कैबिन है ये मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पर इसका आप ऑडोमीटर देखिए, डिजिटल प्लस आपको यहाँ पर एनालॉग जो मीटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हेडरेस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल आपको मिल जाएंगे, यानी कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और पीछे का जो स्पेस है, बहुत लोगों की डिमांड थी कि पीछे कितना स्पेस है, तो आपको बता दें कि ठीक ठाक स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ये फैब्रिक सीट्स आपको मिल रही हैं। इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, ये देखिए इसके। और एक अच्छी बात है, यहाँ पर आपको 4 डोर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो पावर विंडोज़ हैं ये भी मिल रही हैं और इसका ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल आपको ORVM भी मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 7 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, बहुत अच्छा फिनिश है। डुअल टोन डैशबोर्ड आपको मिल रहा है, ग्लव बॉक्स मिल रहा है कूल्ड, और यहाँ पर एक छोटा सा लैंप भी दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर भी है और AC वेंट्स के ऊपर जो सिल्वर जो कलर है या गाड़ी का जो कलर है वो आपको मिल जाता है। IRVM यहाँ पर मैनुअल दिया गया है, ऑटोमेटिक देना चाहिए था, बट ठीक है, सब कुछ हर गाड़ी में नहीं मिल सकता, बजट भी देखना पड़ता है, ये बात सच है। तो देखिए किस तरह की लुक आ गई है। अभी तक की सबसे बेहतरीन वीडियो मैं इसको बोलूँगा, मज़ा आ गया यार देख करके, क्या ऑसम लुक है। बाकी एक बारी दोबारा झलक दीजिए इस गाड़ी पे, बिल्कुल मिनी टाटा हैरियर या फिर सफारी का बच्चा लगती है ये गाड़ी। और यहाँ पर DRL ऊपर दिए गए हैं, नीचे हेडलाइट्स दी गई हैं और जो कि आपको हैलोजन प्लस प्रोजेक्टर लाइट में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी येलो लाइट्स हैं और आप इसको चाहें तो बाद में चेंज भी करवा सकते हैं और मतलब औसम लुक है यार। एक छोटी सी टाटा हैरियर ही बोलूँगा, कम बजट की टाटा हैरियर है, बिल्कुल वैसे ही लुक कुछ आ रही है। लेकिन हाँ, लोगों का यहाँ पे मिक्स जो अपना अपना ख्याल है, ठीक है, सबका अपनी अपनी राय होती है, सब अपने अपना राय रखते हैं और यहाँ पर भी आप अपने विचार जो हैं वो आप यहाँ पर ज़रूर शेयर करना, आपको कैसी लग रही है। अच्छा, साइड क्लैडिंग के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई साइड क्लैडिंग में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई देखिए, इससे मजबूती कम नहीं होती है, उल्टा जो खूबसूरती है या फिर इसकी जो लुक्स है, हाँ ठीक है, लुक्स किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं आएंगी, बट यहाँ पर जो है इसको एक मिनी क्रॉसओवर का लुक देने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्लैडिंग मिल जाती है। और आपको क्लैडिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको गाड़ी को स्क्रैचेस कम लगते हैं। बूट में आप ये देख रहे हैं कि एक पार्शल ट्रे भी आपको मिल जाएगा। स्पेस ठीक ठाक लग रहा है, एक बड़ा बैग तो ईजिली आ जाएगा इसमें।
अब देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि भाई छोटी गाड़ी है लेकिन बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए। भाई वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, सब कुछ एक गाड़ी में नहीं मिल सकता, बट यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। वो अभी आपने इस वीडियो में देख लिया है। एटलीस्ट एक बैग, जो बड़ा बैग होगा वो तो आप इजीली रख सकते हैं, और साइड में भी कुछ जगह ज़रूर आपको मिल जाएगी। डोर हैंडल्स भी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टाइम में ही देखना पड़ेगा खैर, बट मैं अभी ये भी बता रहा हूँ कि भी ऐसी और वीडियोस आने वाली हैं आपके पास। तो ये जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा, डोर हैंडल ORV में भी काफ़ी खूबसूरत से लग रहा है। बिल्कुल आपको ये नई जो हमारी जो नेक्सॉन है उसकी तरह आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मूथ है और डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये है ऑटोमेटिक कार, तो यहाँ पर आपको दो नीचे, अगर आपने अभी देखा होगा तो 2 ही लीवर आपको मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे दिखाई दे रहा होगा। मतलब मज़ा आ गया यार, गाड़ी बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन करी गई है, और टाटा अब मजबूती के साथ खूबसूरती भी ज़रूर देता है। इंटीरियर में आप रूफ़ में देखेंगे तो यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक थीम इंटीरियर पूरा आपको यहाँ पर इस कार में मिल जाएगा। इस SUV में, छोटी सी SUV में मिल जाएगा, माइक्रो SUV में। और यहाँ पर जो लुक हैं, या आप ये देखिए जैसे ये जो आपको जो फंक्शंस मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। ORVM हो या फिर इलेक्ट्रिकली पावर विंडोज़ मिले तो ये एक अच्छी चीज़ है भाई। अभी हमने जैसे अभी आपको बताया था कि कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट अभी कुछ कार्स आएंगी जिनमें पीछे शायद आपको पावर विंडो भी ना मिले, लट्टू मिलेगा घुमाने के लिए, वो घुमाते रहना, वीडियो गेम खेलते रहना। तो यहाँ पर एक अच्छा सा स्मूथ सा आपको जो डैशबोर्ड है ये भी मिल रहा है ऑल्ट्रोज की तरह, और आपको मतलब काफ़ी स्मूथ मिल रहा है ना। आपको ये भी बता दूं कि हाँ, ये भी कहना कुछ गलत नहीं होगा कि भाई ये इसकी सीधी सीधी टक्कर जो है ना वो ऑल्ट्रोज के साथ भी होगी, क्योंकि आपको बता दूं कि ऑल्ट्रोज के आसपास की ही ये कार रहने वाली है। साइज़ में ऐसे देखने में बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, मगर इतनी भी छोटी नहीं है। ये आगे आने वाली जो हम अभी देखेंगे जब टाइम आएगा तो उसमें स्विफ्ट के साथ भी इसका पंगा नज़र आएगा। स्विफ्ट या वैगन आर हो, इन सब के साथ इसकी टक्कर ज़रूर होगी। अब आप दूसरा कलर देख रहे हैं इसी में, जो कि एक कल रिलीज़ हुई थी, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी इसमें आ रहे हैं। होपफुल इसमें रेड भी आ रहा है, और ब्लू हमने देख चुके हैं, ब्लू एंड वाइट वाला। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स अभी आ रहे हैं। आज कमेंट कई लोगों के मैंने पढ़े थे कि भाई इसका ब्लैक एडिशन कब आएगा, डार्क एडिशन कब आएगा। तो देखिए डार्क एडिशन ना, टाटा डार्क एडिशन को थोड़ा सा ज़्यादा वो करती है, हाइक करती है, जो कि अच्छा लगता भी है। तो शायद डार्क एडिशन एकदम से ना आए, थोड़े दिनों के बाद आ जाएगा, ये है। तो अब आप लोग कमेंट करके हमें जल्दी जल्दी बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है, और आपको इसका कौन सा कलर अभी तक का बेहतरीन लगा है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। बहुत ही खूबसूरत, आला, मैं तो कहूँगी आला। माय फेवरेट। मैं तो बस इसका दीवाना हो गया हूँ। सबसे पहली तो चीज़ है साइज़। मुझे छोटा साइज़ ही ज़्यादा पसंद, यकीन करें बस। बहुत बड़ा साइज़ ना हो ना बहुत ही छोटा हो, ये जो दरमियाना साइज़ है ना, कमाल। अच्छा, मैंने देखा स्पेस है और खूबसूरत कह रहे हैं कि स्पेस नहीं है, मैंने तो देखा अच्छी खासी असल में स्पेस छोटे है। साइज़ में आ रही होगी तो किसी ने मिनी नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पेस सही रखा है फिर भी इस बार। मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मतलब क्या करना है, क्या करना है, मतलब पूरी फैमिली को डालना है क्या? पूरी फैमिली में अगर आप 5 अफराद हो, नहीं, पीछे कितना, पूरी फैमिली को डालना है क्या? 3% तो आराम से आएंगे मेरे आराम हिसाब से 2। लेकिन ये कि खूबसूरत चीज़ बनाई है, बहुत ही कंफर्टेबल। लेकिन प्राइस का नहीं बताया, प्राइस का नहीं बताया। आप बताएंगे प्राइस, अब इसकी प्राइस इंडिया में क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कोई कमी नहीं है, कोई मतलब 19-20, और ख़ास तौर पे जो लुक है ना, लुक और कलर ने तो ये जो। अच्छा, इसका ब्लैक एडिशन जब आएगा, टाटा एडिशन आएगा तो मेरे हिसाब से वो इससे ज़्यादा हसीन लगने वाला है। अच्छा, टाटा का ये प्रॉब्लम है कि टाटा का एक वो है, स्टाइल है कि ब्लैक एडिशन एंड में सेंड करता है। टाटा का ये प्रॉब्लम है कि टाटा का ये स्टाइल, टाटा का स्टाइल है। बस समझ गई ना, मकसद होता है समझना। आप अपना मुद्दा किसी को बयान कर रहे हैं, तो टाटा का जो मुद्दा बयान करते हुए सामने लोगों के लिए लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम है। सुने लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कौन सी वाली? टाटा का ब्लैक एडिशन नहीं है, ठीक है, और टाटा ब्लैक एडिशन एंड में देता है, तो वो लोगों के लिए प्रॉब्लम का वो कहने गैप होगा, लेकिन आएगा। टाटा का स्टाइल है, ये उनका समझे बस तरीक़ेकार बन चुका है। तो अच्छा, ब्लैक कलर सबको पसंद है, सबको, ब्लैक की अपनी ही बात है, बिल्कुल। लेकिन आप देख लें कि ये जो कलर है, ब्लैक की अपनी बात है, लेकिन ब्लैक है, लेकिन ये जो कलर है, सीरियसली
ब्लैक की तो वाकई अपनी बात है, सदाबहार कलर होता है। ब्लैक बहुत अट्रैक्टिव होता है, आप समझ रहे हैं, ब्लैक तो बहुत अट्रैक्टिव है। ठीक है ना। और लेकिन जो इस गाड़ी का ये कलर है, इसकी अपनी खूबसूरती अच्छा, हाँ, ये ब्लूइश जो कलर है। अच्छा, ना ब्लू है ना स्काई ब्लू है ना, ग्रे भी नहीं कहेंगे इसे, मैं कह रहा हूँ कि डार्क ब्लैक भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये वो कलर्स होते हैं जो मुख्तलिफ कलर्स को मिला के नए कलर बनाए जाते हैं। मैं जहाँ तक जितना मुझे मतलब नॉलेज भी कह रही हूँ, मेटालिक कलर है ये कुछ, बिल्कुल, और बड़ा यूनिक है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या जो कलर है। कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं, ऐसी गाड़ियाँ हमने इस कलर में गाड़ियाँ नहीं देखी। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स होंगी उनको ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, शोक कलर, खिलता हुआ कलर, अच्छा कलर आंखों मेरे पर हिसाब से मेल्स पे भी सूट करेगा। सूट करेगा। ज़्यादा पिंकिश टाइप का नहीं है, रेडिश टाइप का नहीं है कि फीमेल्स। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ब्लैक के दोनों के लिए मेरे निस्बत हिसाब से। ब्लैक की निस्बत फीमेल जिसको ज़्यादा पसंद करेंगी इस कलर को, लेकिन ब्लैक अपनी जगह पे एक खूबसूरती है। ब्लैक तो अलग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्लैक क्यों नहीं पसंद करेंगी, लड़कियों को ब्लैक कलर बहुत पसंद होता है। मुझे बहुत पता ये बात तो है, इसमें तो कुछ पता है, लड़कियों को ब्लैक कलर तो बहुत पसंद होता है। बिल्कुल, ब्लैक की तो बात ही और है। ब्लैक गाड़ियों का एक स्वैग है, खूबसूरती, ये स्टाइल है उसका, एक अपना एक डिश है, टशन। हाँ, और सबसे अच्छी बात पता है आपको ब्लैक कलर की क्या है? ब्लैक कलर पे कोई और कलर चढ़ नहीं सकता। ब्लैक है, ठीक है ना। ब्लैक अपनी जगह से टच से मस नहीं होता। बिल्कुल, ब्लैक को चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो ब्लैक रहता है, ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए ब्लैक तो कलर का ज्ञान ख़त्म हुआ। लेकिन वैसे ये है कि मैं कहता हूँ कि टाटा जो है जब गाड़ी लॉन्च करते हैं, मैं कहता हूँ बहुत ही रिसर्च के बाद करते हैं। मतलब ये इस तरह से गाड़ी मार्केट में नहीं ले आते कि उनका जो दिल किया और उन्होंने एक नई चीज़ बना ली। मैं कहता हूँ वो इंसान की साइकोलॉजी को देख के, इंसान की ज़रूरियात को देख के, इंसान के बजट को देख के उसके अंदर फीचर्स ऐड करते हैं, साइज़ ऐड करते हैं, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी चीज़ परफेक्ट होती है। इस बात को लेके मैं कह रहा हूँ। प्राइस पे आते हैं, बात बताएं। मेरे हिसाब से अंडर 10 lakhs। आप बताएं। कम से कम भी इस तरह की चीज़ इंडियन प्राइस में 12-13 लाख की होगी। मुझे लगता है 10 lakhs या 9 lakhs या 8 lakhs, बस इसके अलावा 12 से 13 लाख। या आप कमेंट्स के ज़रिए बताएंगे कौन जीता कौन हारा। जो हारेगा वो जिंगर बर्गर खिलाएगा और जो जीतेगा वो जिंगर खाएगा दूसरों का, ठीक है। तो आप खिला रही हैं, खा रही हैं? मुझे जहाँ तक मेरा माइंड चल रहा है, मुझे 12-13 लग रहा है। और मैं चीज़ की बात नहीं कर रही, चीज़ तो बिल्ला मतलब बिला डाउट मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी है, बहुत आप प्राइस की बात करें, लेकिन मैं प्राइस पता है किस हिसाब से बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैंने गाड़ियों के प्राइस देखे ना इंडिया में, अच्छा मैं भी उसको देखते हुए जज कर पा रही हूँ, उसी के हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ। बहुत एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। यहाँ पाकिस्तान मैं समझ रहा हूँ कितनी की होनी चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम भी 35-40 को तो कम से कम होगी। 30-35 लाख की आराम से मैं कहती हूँ, खुशी खुशी लोग ले लें, 40 की भी तो ले लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको कह रही हैं 7 से 8 लाख। नहीं, मैं 7 से 8 नहीं कह रही, 9 lakhs भी हो सकते हैं। अंडर 10 कह रही हैं? अंडर 10 बोल रही हूँ मैं कह रहा हूँ 12 से 13। करीब 10 के, मैं 12 बिल्कुल 5-6 पे चले जाएं। मैं 12 से 13 कह रहा हूँ, लेकिन देखते हैं अब क्या कमेंट्स आते हैं। बिल्कुल। तो एक खूबसूरत टाटा की गाड़ी मिनी हैरियर, खूबसूरत कलर। अच्छा, नाम मुझे बहुत पसंद आया, पंच, यूनिक। ये पब्लिक को एक पंच था, एक पंच पता किसे कहते हैं? कैसे? एक होता है ना पंच, झटका, एक पंच मतलब टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे कोई चीज़ कर देना, पंच यहाँ यूज़ होता है। यानी कि ये तो यानी कि मिसाल के तौर पे मुझे पता है मुझे क्या लगा, ये दूसरी कंपनीज के लिए टाटा की तरफ से एक पंच है। कुछ भी कह सकते हैं। अब ये तो देखो, अब तो टाटा ने दे दिया पंच, अब हर बंदा उस पंच को अपने ऊपर जैसे ले। अच्छा, मैं थोड़ा सा पंच का एक और बताऊं कि 2 बंदे बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो आपने बातों के पंचेस मार रहे हैं। नहीं, आपने उस दरमियान में एक बंदे की बात सुन के ठक करके कोई बात बोली, वो वहाँ पे परफेक्ट बैठी, क्या पंच दिया, ये थी पंच लाइन। आपने सही टाइम पर सही लाइन फेंकी, ये आपने पंच दिया। तो ये सही टाइम पे सही चीज़ टाटा ने दी है, हो सकता है ये टाटा का पंच था। और बस ये है कि ये पंच गाड़ी तक ही रहे, आवाम में लोगों में पंच ना पड़े एक दूसरे को। गर्मी बहुत है जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं रोडों पर, गाड़ी ज़रा से टकरा जाती है। तो प्लीज़ गाड़ियाँ अगर टकरा जाएँ, कोई एक्सीडेंट हो, थोड़ा बहुत हो जाता है, किसी की भी गलती होती है, तो जितना आपसे हो सके एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें। माफ़ करने से आपके दर्जात बढ़ते हैं, आपकी सामने वाले की नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस आपकी वैल्यू बढ़ती है।
और एक बात मैं और बता दूं ड्राइविंग करने वालों को, कभी भी आपकी आप सामने बताएंगे? बिल्कुल आपने तो कोई ड्राइविंग नहीं किया। मैं बता रहा हूँ और मैं गलत बात है ये तो। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। गलत बात है ना ये तो गलत बात है। अरे सुने तो सही। सामने वाले की गाड़ी की वजह से आपको कोई तकलीफ आती है, आपकी गाड़ी उससे टकराती है, नहीं आपकी गाड़ी टकराती है, तो सामने वाले ने अचानक जो ब्रेक मारा, जो इधर रुका है, वो अगले की वजह से रुका है। ये हम लोग कॉमन सेंस में नहीं सोचते अक्सर कि हमारे सामने जो है हम उस पर बरसते हैं, ठीक, वो किस वजह से रुका हुआ है, वो किस वजह से रुका हुआ है, ये एक चेन बनती है। वो जो अगला है ना सबसे ज़्यादा बदतमीज़, मिसाल के तौर पे, जिसकी वजह से ना, तो बात हो रही थी कि अगर आपकी गाड़ी सामने वाले से टकराती है, वो सामने वाला पता नहीं अपने सामने वाले की वजह से रुका है, वो सामने वाला पता नहीं किसकी वजह से रुका है, आगे कोई रोड गड्ढा है, कुछ भी है, किसी वजह से कोई गाड़ियाँ रुकी हैं और आपकी गाड़ी इससे टकरा गई, तो आप क्या करते हो पता है? आप अपने सामने वाले का उसके ऊपर राशन पानी लेकर बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आगे उसने किसी को बचाया है, कोई बच्चा उसके आगे आ गया, कोई साइकिल वाला गुजर रहा था, हम ये नहीं सोचते। मैंने अक्सर नोट किया है कि यार इसका कसूर नहीं होता, इसका कसूर नहीं होता, ये आगे वाले की वजह से परेशान होता है, और आगे वाला भी अपने आगे वाले की वजह से। लेकिन सबसे आगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें दिख भी नहीं रहा हो। तो कहने का मतलब है कि हमें किसी पे भी बरसने से पहले, एक मरतबा मैंने ये भी देखा कि एक ऑटो वाले पे एक कार से निकल के बंदे ने गन तान ली, और पीछे बैठे हुए बंदे ने अपनी गाड़ी से वीडियो तक बना ली। सामने एक ऑटो वाला है, ऑटो वाले के साथ में कार है, कार में से उतर के बंदे ने गन उतार के उस रिक्शे वाले को दिखा रहा है, धमकियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, उसे अच्छा, मार रहा है, उसकी वीडियो बन गई। पीछे से गाड़ियां आसपास खड़ी होती हैं, किसी ने वीडियो बना ली। तो कहने का मतलब ये है कि अक्सर गाड़ियों वाले मैंने देखा है कि थोड़ा सा ऑटो वालों पर और इन चीज़ों पर थोड़ा सा बरसते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, कसूर इनका भी होता है, ऑटो वालों का और बाइक वालों का, कि ये भी जल्दबाजी के चक्कर में कट मारते रहते हैं, तो जिसकी वजह से गलती हो सकती है। लेकिन जितना हो सके इंसान माफ़ करना सीखे, माफ़ करना और बर्दाश्त करना, पैशंस रखें। पता नहीं क्या उसके हालात हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े झगड़े भी हुए, नुकसान भी हुए, एक दूसरे की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं लोग, पुलिस आ जाती है, बहुत पंचायत होती है। लेकिन कोशिश करें कि जिनके पास गाड़ी है वो अपने से छोटे वाले पर, जिसके पास ऑटो रिक्शा है, सुजुकी है, मजदूरी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, तो कोशिश करें कि इग्नोर करना सीखें, गुलामों की तरह ट्रीट। बिल्कुल। तो एक बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पंच हमारे लिए, सबके लिए, इंडियंस के लिए, हमारे लिए तो एक देख, हम तो सिर्फ देख सकते हैं, तो देखकर ही हमें ये पंच फील हो गया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।